कहते औरो एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। ध्यान से सुनना, मैंने भी भगवान के जन्मोत्सव में एक चोरी की। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पर गोस्वामी जी ने औरो शब्द का प्रयोग किया, मतलब पहले भी कोई चोरी हुई होगी, तभी तो कहा एक और चोरी हुई, मतलब पहले चोरी हो चुकी थी। तो मानो किसी ने पूछा भोलेनाथ एक और चोरी कौन सी की थी आपने? कहा एक और चोरी मैंने नहीं, एक चोरी तो सूर्य नारायण ने की। इन्होंने क्या चोरी की थी? समय की चोरी की। एक जगह पर स्थित रह गए 1 महीने के लिए, तो सूर्य नारायण ने समय की चोरी की और मैंने कौन सी चोरी की, उस कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। भोलेनाथ कहते हैं कि जब भगवान का अवतार हुआ ना, तो सारे देवता ऋषि महात्मा सब भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। मैं भी वेश बदल करके गया ताकि कोई पहचान न पाए। और जब वहां गया तो देखा इतनी बड़ी पंक्ति लाइन लगी हुई थी। मैं लाइन में जाकर के खड़ा हो गया और उसी पंक्ति में मेरा एक शिष्य कागभूषुंडी जी भी थे, भगवान के दर्शन के लिए आए। उन्होंने मुझे देखा तो दौड़ते हुए मेरे पास आए, मुझे प्रणाम किया, कहा प्रभु ये बताइए, इस प्रकार हम सभी पंक्ति में लगे रहे तो भगवान के दर्शन में महीनों बीत जाएंगे। इतनी लंबी लाइन है, नंबर आते आते 1-2 महीना न बीत जाए। ऐसा कुछ करिए जिससे आज ही भगवान का दर्शन हो जाए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, चलो एक योजना बनाते हैं। योजना क्या बनाई गई? भोलेनाथ वेश बदल करके महाराज ज्योतिषाचार्य बन गए और कागभूषुंडी जी उनके शिष्य बन गए। अब अयोध्या जी में ज्योतिषी बन करके अयोध्या वासियों के हस्तरेखा को देख करके भगवान भोलेनाथ सबका भूत भविष्य वर्तमान बताने लगे। अच्छा, भोलेनाथ से किसी का कुछ छिपा है क्या? जो सामने आता उसका सब कुछ प्रकट कर देते, सब बता देते। अब यह बात धीरे धीरे पूरी अयोध्या में फैल गई। अयोध्या में एक इतना बड़ा ज्योतिषी आया है जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाला है। धीरे धीरे करके अपनी ज्योतिष की जो दुकानें होती हैं, तोता मैना और हाथ देखने वाला जो होता है, सब झोली में टांगे टांगे कागभूषुंडी जी और भगवान धीरे धीरे करके राजमहल तक पहुंच गए। वहां दुकान लगाया, बारी बारी से लोग आते हैं, हाथ दिखाते। तब तक उधर से मैया कौशल्या की सबसे प्यारी दासी उधर से आ रही थी। उसने भी जब सुना कि अयोध्या में एक ज्योतिषी आया है जो सब बताता है, उस दासी ने जैसे ही देखा दौड़ते हुए गई भोलेनाथ के पास। कहा महाराज मेरा भी हस्तरेखा देखकर बताओ कुछ। भोलेनाथ ने मन ही मन विचार किया, लग रहा है कि अब काम बन जाएगा। भोलेनाथ ने उस दासी के हस्तरेखा को देखते हुए कहा, दासी ऐसा लगता है तुम कौशल्या की सबसे प्यारी दासी हो। उसने कहा हाँ महाराज, ये बात तो सच है। कहा ये बताओ तुम्हारे 3 बालक हैं क्या? 2 बेटे 1 बेटी। अब इतना जब सुना तो हाँ महाराज आपने सच कहा, मेरे 2 पुत्र और 1 बेटी हैं। और कुछ बताऊं ना? भगवान ने कहा देखो, तुम राजमहल से कमा करके जो ले जाती हो उसी से तुम्हारा परिवार चलता है। तुम्हारा पति तो घर में बैठा बैठा खाता है। अब उसने तो माथा पकड़ लिया, हाँ महाराज ये सच्चे वाले ज्योतिषी हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं। सच कहा आपने, निगोड़ा घर में पड़ा पड़ा खाता है, मैं कमा कर ले जाती हूँ। जो पूछा भगवान भोलेनाथ ने सब कुछ बताया। अब देखो भाई, नियम है जब किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाओ या तो कुंडली दिखाओ ना, तो नियम होता है दक्षिणा देने का। दासी ने पूछा आपको क्या दक्षिणा दूं? कहा देखो दासी, मैं तो दुनिया से जो दक्षिणा लेता हूँ वो दक्षिणा तुमसे नहीं लूंगा, तुमसे कुछ अलग दक्षिणा चाहिए मुझे। दासी ने पूछा ऐसा क्या चाहिए? कहा देखो मैं जानता हूँ कि तुम कौशल्या की प्यारी दासी हो और तुम चाहो ना तो कौशल्या के लाला का दर्शन मुझे करा दो। दक्षिणा के रूप में मुझे यही चाहिए कि तुम
कौशल्या के लाला का दर्शन करा दो। दासी ने तुरंत कहा, अरे महाराज शायद आपको पता नहीं, अभी राजकुमार बहुत छोटे हैं और वो रनिवास में रहते हैं। रनिवास में सबका प्रवेश नहीं होता। भोलेनाथ ने कहा, हाँ सबका तो नहीं होता, पर मैंने सुना है वृद्ध और बालक जा सकते हैं, वृद्ध और बालक जा सकते हैं। इतना सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि मैया कौशल्या के आज्ञा के बिना वृद्ध और बालक भी रनिवास में नहीं जाते। भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, मुझे तो दक्षिणा के रूप में यही चाहिए, अब चाहे जो हो तुम्हें दर्शन कराना ही होगा। दासी दौड़ते हुए मैया कौशल्या के पास आई। गोस्वामी जी ने इस कथा का वर्णन गीतावली रामायण में बड़े विस्तार से किया है। बहुत ही सुंदर इसकी चर्चा आती है। अवध आज आगमी एक आयो, मैया कौशल्या के पास आती है, सारी बात बताती है। अरे मैया, हमारी अयोध्या में एक इतना बड़ा ज्योतिषी आया है जो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता है। आप कहो तो राजकुमारों का भविष्य पूछा जाए। महारानी कौशल्या ने कहा, ये कैसी बात करती हो? अरे हमारे गुरु वशिष्ठ से बड़ा कोई ज्योतिषी है क्या दुनिया में? दासी ने कहा, देखो मैया, छोटा मुंह बात बड़ी हो जाएगी, पर मुझे तो ऐसा लगता है मानो ज्योतिष विद्या ही उससे प्रकट हुई हो। इतना बड़ा ज्योतिषी है। मैया कौशल्या ने कहा, देखो अभी तक बालकों की कुंडली नहीं बनी है। गुरु वशिष्ठ पहले कुंडली बनाएंगे, उसके बाद ही तो तुम भाग्य में क्या है वो दिखाओगी, भविष्य दिखाओगी। कहा, मैया उसे कुंडली की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस वो मस्तिष्क रेखा और हस्त रेखा देख करके सब कुछ बता देता है। आपके भविष्य में क्या होना है, पीछे क्या हुआ है, सब कुछ बता देता है। करतल निरख कहत सब गुणगन, केवल हाथ देख करके सब कुछ बता देता है। जिद कर दिया। तब मैया कौशल्या ने कहा, तू इतना कहती है तो ठीक है, जा उसे बुला करके ला। दौड़ते हुए दासी आ रही थी। भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही उस दासी को देखा। कागभूषुंडी जिसे कहते हैं, लगता है अपनी बात बन गई। उसकी मुखाकृति देख करके लग रहा है कि अब हमें प्रभु का दर्शन होगा। दौड़ते हुए आई, बोली चलो, रनिवास में महारानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ तुरंत उठ करके जाने लग गए। कागभूषुंडी जी ने पूछा, प्रभु इस दुकान का क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा, जब आज साक्षात भगवान मिल रहे हैं तो मकान और दुकान का क्या करना, इसे छोड़ो और चलो भगवान के दर्शन के लिए चलते हैं। भोलेनाथ जैसे ही दरवाजे पर आए, दासी ने रोक दिया। दासी कहती है, ठहरो, देखो मैं बताना भूल गई, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही भीतर जा सकता है, महारानी की आज्ञा है। दोनों में से कोई एक ही जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, ऐसा करो, मैं अंदर चलता हूँ, ये अभी बालक है, इसे पूरी मिठाई दे दो, खाता रहेगा। कागभूषुंडी जी ने कहा, वाह रे प्रभु, झोला मैंने ढोया, रास्ते भर चिल्लाकर गला मेरा बैठा, जब दर्शन की बारी आई तो आपने मुझे छोटा बालक बना दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। भोलेनाथ ने कहा, देखो कागभूषुंडी जी, ये सब अपने अपने भाग्य की बात होती है। कागभूषुंडी जी ने कहा, वाह रे, थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी क्या बने, पूरे ज्योतिषियों वाली बात करने लग गए। अगर आप मुझे दर्शन नहीं करने देंगे तो मैं भी आपका काम बनने नहीं दूंगा। दासी को इधर बुलाया कागभूषुंडी जी ने, कहा, एक बात बताओ, राजकुमार तो भी बहुत छोटे होंगे? कहा, हाँ छोटे तो हैं। कहा, फिर तो उनके हाथ भी छोटे छोटे होंगे? कहा, हाँ। फिर तो हाथ की रेखाएं भी बड़ी छोटी छोटी पतली पतली होंगी? कहा, हाँ ये तो है। कहा, देखो ये बाबा अब बूढ़ा हो गया, आंखों में ठीक से दिखता नहीं है, कहीं रेखाएं दिखी नहीं, फलादेश गलत हो गया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, अब सोच लो। तो कहा, अब क्या करूं? कहा, देखो मैं इनके संग रह करके ज्योतिष विद्या बढ़िया से प्राप्त कर लिया हूं, और अब तो मैं फलादेश भी बड़ा अच्छा कर लेता हूँ, इनको यहीं रहने दो, मुझे लेकर के चलो। दासी कहती है, ठीक है बाबा, तुम यहीं रहो, ये मेरे साथ जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, रे कागभूषुंडी जी, ये तुम क्या कर रहे हो?
कागभूसुंडी जी ने कहा, प्रभु ये सब अपने अपने भाग्य की बात है। दोनों आपस में लड़ने लग गए महाराज। भोलेनाथ ने सोचा ऐसे काम नहीं बनने वाला, ऐसे तो काम बिगड़ जाएगा। दासी से कहा, दासी सुनो, ये बालक ठीक कहता है, अब मेरी आंखों में ठीक से दिखाई नहीं देता। जानती हो, जो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उनके हाथ की रेखा यह देखता है और फलादेश मैं करता हूँ। फलादेश इसको ठीक से नहीं आता, रेखा तो देख लेता है लेकिन फलादेश करना ठीक से नहीं आता। जाओ महारानी से कहो कि दोनों आना चाहते हैं। दौड़ते हुए भगी भगी आई महाराज, सारी बात मैया कौशल्या को बताया। कहा कोई बात नहीं, दोनों को बुला लो। तब यहाँ वर्णन है, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो। मैया कौशल्या ने दोनों को बुलाया। भोलेनाथ कागभूसुंडी जी जैसे ही आए, मैया ने उठकर के स्वागत किया। भोलेनाथ के चरणों को धुला है महाराज। सुंदर पकवान पवाए हैं, स्वर्ण जटित पीठिका पर बिठाया है। एक बात कहूं, यहाँ से हम सबों को सीख लेनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण आए, हमारे यहाँ कोई संत आए तो सीधे मतलब की बात नहीं करनी चाहिए। मैया कौशल्या से हम सभी माताओं को ये सीख लेनी चाहिए। कोई ब्राह्मण हमारे घर आए तो पहले उसके चरणों को धो, कोई संत आए, कोई गुरु आए तो उनके चरणों को धो। कुछ खाने पीने को जो भी आपके पास उपलब्ध हो जलपान कराओ, उसके बाद ही मतलब की बात शुरू करो। मैया ने इतना कुछ किया, फिर चारों लालाओं को लेकर के आई और श्री राम जी को लेकर के मैया कौशल्या ने सीधे भोलेनाथ के चरणों में लिटा दिया। महाराज भोलेनाथ कांप गए। जिन चरणों से निकसी सुरसरी शंकर जटा समायो, अवध आज आगमी कायो। अरे जिनके चरणों से सुरसरी अर्थात गंगा निकलती है, उस गंगा को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। आज वही परमात्मा के सिर मेरे चरण में है। इस भाव को लाकर भोलेनाथ कांप गए। महाराज मैया ये क्या करा रही हो? मैया ने कहा, बाबा मैं अपने बालक में संस्कार डाल रही हूँ। आप विचार करो, अभी थोड़े दिन के राम जी हैं, लेकिन मैया कौशल्या संत को देखा तो भगवान श्री राम को लेकर के गोद में संत के चरणों में डाल दिया। एक बात कहना चाहूंगी माताओं, बालक की प्रथम गुरु यदि कोई है तो उसकी माँ होती है। आप जैसा संस्कार डालेंगे आपका बालक वैसा ही बनेगा। भोलेनाथ घबरा रहे हैं। भगवान ने धीरे से इशारे में कहा, चुपचाप अपने चरणों का आशीर्वाद लेने दो, नहीं तो सारा भेद खुल जाएगा। सब भेद खोल दूंगा। भोलेनाथ चुप रहे महाराज। इसके पश्चात भगवान को खूब आशीर्वाद दिया है। भोलेनाथ ने कहा, मैया लाओ अपने ज्येष्ठ लाला को मेरी गोद में दे दो, तभी मैं फलादेश करूंगा। मैया तो स्वरूप देख करके ही डर गई महाराज। अच्छा वेश कितना भी भोलेनाथ बदले, ये सांप कहाँ जाएंगे? सांप बिच्छू ये भभूत जो शरीर पे लगा है वो कहाँ जाएगा? मैया डर गई। नहीं बाबा, मेरा छोटा सा लाला है, सांप को देख करके डर जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, मैया तू कैसी बात कर रही है? अरे इन सांपों से तेरा लाला क्या डरेगा? तेरा लाला तो 1000 फन वालों सांपों पर सोता है महाराज। तेरा लाला कोई साधारण नहीं है। लेकिन मैया कौशल्या ने अपने लाला को नहीं दिया। भोलेनाथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इतने दूर से चलकर आपके दर्शन के लिए आया था, आज गोद में नहीं लूंगा तो मुझे उदास होकर के लौटना पड़ेगा। हे प्रभु मेरी प्रार्थना है, एक बार मेरी गोद में आ जाओ। और इसके बाद भोले